वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे पार्ट 7 जो टेस्ट है उसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में कहा डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा यूज F = 6 पाई नीटा R इंटू वी इज। ठीक है, तो सभी को पता है, तो फार्मूला ही गिवन है आपको कि F = 6 पाई नीटा R इंटू वी। So what is neta? So neta is equal to F upon this is 6 pi R into V. So what is force? The force is equal to this is equal to ml t minus 2 and divided by this is 6 pi constant हो गया, R का क्या हो गया L and velocity का this is equal to L t minus कितना हो गया 1. So coefficient of viscosity neta is equal to L cancel out हो जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, so this is equal to m और L ऊपर चला जाएगा तो L -1 और T टू पावर कितना हो जाएगा -1. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, क्वेश्चन 2 में कहा है फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू x³ y² अपॉन दिस इज z. ठीक है, अब इसमें परसेंटेज एरर सबका गिवन है कि P(x, y, z) में परसेंटेज एरर क्या है, तो आपसे Q में परसेंटेज एरर पूछा है. तो हम कैसे इसको लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल टू 3 दिस इज डेल्टा x अपॉन x प्लस 2 दिस इज डेल्टा y अपॉन y प्लस डेल्टा z अपॉन कितना होता है z. तो अगर हम परसेंटेज एरर में बात करें तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100% इक्वल टू 3 दिस इज डेल्टा x अपॉन x इंटू कितना 100% प्लस 2 डेल्टा y अपॉन y इंटू कितना 100% एंड प्लस डेल्टा z अपॉन z इंटू कितना 100%. So delta Q upon Q into 100% is equal to 1% into 3 plus 2% into 2 and plus this is 4%. So this is 3% plus this is equal to 4% and plus 4%. So this is equal to answer is 11% is the correct answer. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है. ठीक है, और आपसे पूछा है कि वेलोसिटी एट 8 सेकेंड. हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो दिस इज इक्वल टू a इंटू डी टी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 to 8. सो दिस इज इक्वल टू v फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल टू अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो एरिया निकाल लो इसको कहाँ से कहाँ 0 to 2 a इंटू डी टी. अलग एरिया इसका आ जाएगा 0 से 2 के लिए, ये एरिया आ जाएगा आपका यहाँ पे, फिर ये एरिया आ जाएगा, फिर ये एरिया आ जाएगा, फिर 2 से 4 दिस इज़ a इंटू डी टी प्लस दिस इज इक्वल टू 4 to 8 a इंटू डी टी एंड दिस इज इक्वल टू v माइनस कितना हो जाएगा u. एरिया निकाल लीजिए सबका, तो पहले वाले का 1.2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1.6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू v माइनस दिस इज 2.4. सो दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v and this final velocity v is equal to this is equal to 6.2 this is meter per second. This is the answer. Now question number 4. Question number 4 में है यहाँ पे the velocity and acceleration vector of a particle undergoing circular motion are v is equal to 2i cap meter per second. Acceleration is this at the instant of time the radius of the circle is. सो हम जानते हैं रेडियस इसका टू कितना हो जाएगा v² अपॉन ए सी. सो दिस इज कल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस इज कल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर इज 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ए शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 km/h. ए शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप. द स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इन km/h इज. सो यहाँ पे लेट दिस इज़ द ईस्ट एंड दिस इज़ द नॉर्थ. सो दिस इज लेट दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज द ऑरिजिन. सो v1 इजकल टू आपको कितना गिवन है दिस इज 10 आई कैप एंड v2 इजकल टू गिवन है दिस इज इजकल टू v साइन 30 डिग्री आई कैप एंड प्लस v कॉस 30 डिग्री एंड दिस इज जे कैप हो जाएगा. सो वैल्यू जब पुट करूँ यहाँ पे तो v अपॉन 2 दिस इज आई कैप प्लस v√3 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी कैप आ जाएगा.
सो अगर हम वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकालें यहाँ पे, तो दिस इज़ v2 माइनस v1। सो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करने के बाद v/2 और -10 एंड दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस v√3/2 दिस इज j कैप। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें इसको, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा v√3/2 इंटू जे कैप। तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। सो दिस इज v/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आपसे कि मटेरियल बॉडी ए ऑफ मास m1 exert a force of another material body b of mass m2 if the acceleration of b be a2, the magnitude of acceleration of a is। सो हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू फोर्स ए बी, ठीक है, ए ने बी पे जो लगाया उतना ही फोर्स बी भी ए पे लगाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन अलग होता है। सो दिस इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू m2 a2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m1। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो यहाँ पे है ये 2 kg मास लाइंग ऑन ए टेबल इज डिस्प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर। द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इधर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ डॉट डी एस होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। सो एफ डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री और कॉस 90 कितना, 0। सो नॉर्मल रिएक्शन के कारण यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे है मास ऑफ 20 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स with another stationary mass of 5 kg. As a result of the collision, the two masses stick together. The kinetic energy of the composite mass will be। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो 10 × 20 एंड इक्वल टू 20 + 5 इंटू कितना हो जाएगा v। सो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस इज m1 + m2 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज v²। सो 1/2, सो दिस इज 20 + 5 इंटू 8 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो दिस इज 800 जूल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 rings each of mass m and radius are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about y dash। तो अगर इसमें हम देखें y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू i1 + i2 प्लस कितना हो जाएगा i3। सो दो जो आपका रिंग है उसके टेंजेंशियल है एक्सिस, ये जो दो रिंग है इसके टेंजेंशियल एक्सिस है और इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो जब टेंजेंशियल होता है तो पहले तो सेंटर से पास कर रहा है तो रिंग का क्या हो जाएगा, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। सो दिस इज इक्वल टू mr² हो जाएगा, 1/2 mr²। और अगर टेंजेंशियल है तो 3/2 दिस इज इक्वल टू mr² प्लस दिस इज इक्वल टू 3/2 दिस इज इक्वल टू mr²। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 एंड दिस इज इक्वल टू mr²। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें तो डोर ऑफ 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्स a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it. The force that is required at a point 0.4 meter distance from the hinge for opening or closing the door is। So अगर हम टॉर्क को इक्वेट करें तो दिस इज इक्वल टू F1 R1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू F2 R2। सो दिस इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1.6 × 1 डिवाइडेड बाई 0.4। सो दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन 11 को हम देखें तो ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स at the rate of 60 rpm about the axis। The torque which can stop the wheel's rotation is। तो ओमेगा एंड इनिशियल इक्वल टू हो गया 60 rpm। सो दिस इज इक्वल टू 60 × 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इक्वल टू दिस इज 2 पाई दिस इज रेडियन पर सेकेंड। सो अल्फा इक्वल टू, सो दिस इज चेंज इन
angular velocity divided by time, change in angular velocity divided by time. So this is equal to 2 pi upon 60. So this is equal to 2 pi upon 60 कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. So what is torque? The torque is equal to I into alpha. So this is 2 into 2 pi upon 60. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर. So this is equal to 4 pi upon 60. This is Newton meter is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट शोन. On bouncing it rise to 1.8 meter, the ball loses its velocity on the bouncing by a factor of. So this is equal to changing velocity upon initial velocity is equal to v1 minus v2 upon this is v1. So this is equal to 1 minus v2 upon v1. So this is equal to 1 minus 3 by 5. So this is equal to 2 by 5 is the correct answer. Question number 30. स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. On decreasing the distance between two masses, potential energy decreases. The value of universal gravitational constant g depends upon acceleration of two bodies. अगर इसमें हम देखें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है बेटा. सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है. ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज. जो सेकेंड है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पुल तो कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, ठीक है. सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इसमें है 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल्स बट डिफरेंट रेडियाई R1 एंड R2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. बोथ कैरी द सेम लोड एट द लोअर एंड. द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप इन द वायर in the second wire to develop in the first wire is. So what is a stress? So a stress is equal to, this is equal to force upon area. So this is equal to a stress 2 divided by a stress 1 and this is equal to, this is A1 upon कितना हो गया A2. So this is equal to यहाँ पे हो जाएगा R1 upon R2 का, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. सो R1 upon R2 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. Now question number 15. Question 15 में कहा 2 drops of liquids are merged to form a single drop. In this process energy क्या होगा, रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा. तो हम जानते हैं कि अगर 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड मर्ज करता है तो सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी पे सरफेस एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है. ड्रॉप अगर मर्ज करेगा देन सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा. सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा बेटा. सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे.